जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आरंभ है प्रचंड सीरीज की एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एडुटेरिया 5000 प्लस क्वेश्चन बुक सीरीज की प्रैक्टिस सेट नंबर 40। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 40 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित विचारक में से कौन से विचारक महिला समानता में विश्वास नहीं रखते थे। तो महिला समानता में विश्वास कौन नहीं रखते थे? अरस्तु और हिगेल। अरस्तु और हिगेल महिला समानता में विश्वास नहीं रखते थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, योगाचार दर्शन संबंधित है। योगाचार दर्शन किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 3 है, शिक्षा की समाप्ति के बाद किया जाने वाला संस्कार था। तो शिक्षा की समाप्ति के बाद किया जाने वाला संस्कार कौन सा है? तो समापवर्तन। क्या है? समापवर्तन। क्वेश्चन नंबर 4, मगध साम्राज्य के किस शासक को श्रेनिक के नाम से जाना जाता था? तो मगध साम्राज्य के किस शासक को श्रेनिक के नाम से जाना जाता था? बताइए। तो ये जाना जाता था बिंबिसार को। क्वेश्चन नंबर 5, सत्य सहसारिका सूत्र की रचना निम्नलिखित में से किसने की थी? सत्य सहसारिका सूत्र की रचना किसने की थी? तो ये किए थे नागार्जुन। क्वेश्चन नंबर 6, दिलजित सल्तनत के किस शासक ने सिजदा एवं पैबोस जैसी प्रथाएं शुरू की थी? तो किसने शुरू किया था? तो ये शुरू किया था बलबन ने। और रक्त एवं लौह नीति भी बलबन ने ही शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न राजपूत राज्यों में से कौन संधि के द्वारा ब्रिटिश राजनयिक प्रभाव में आया? तो कौन है? करौली। क्वेश्चन नंबर 8, स्वदेशी आंदोलन का उद्देश्य था। तो स्वदेशी आंदोलन का उद्देश्य क्या था? विदेशी वस्तुओं को तिरस्कृत करना। विदेशी वस्तुओं को तिरस्कृत करना और जो अपने देश का वस्तु है उसे अपनाना, यही था स्वदेशी आंदोलन का उद्देश्य। मैंने पहले भी बताया था। क्वेश्चन नंबर 8, ऐसे मैंने पहले कितनी बार बता चुका हूँ, ये बताइए स्वदेशी आंदोलन कब स्टार्ट किया गया था? कमेंट में बताइए। क्वेश्चन नंबर 9, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत में ब्रिटिश महिलाओं को समर्पित एक पेंटिंग इन मेमोरियम किसने बनाई थी? किसने बनाई थी? जोसेफ नोएल पैटन ने। किसने बनाई थी? जोसेफ नोएल पैटन ने इन मेमोरियम पेंटिंग बनाई थी। क्वेश्चन नंबर 10, मच्छीवाड़ा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो मच्छीवाड़ा का युद्ध लड़ा गया था मई 1555 में। मई 1555 में मच्छीवाड़ा का युद्ध लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 11, इलाहाबाद की प्रथम संधि निम्न में से किनके बीच हुई थी? इलाहाबाद की जो प्रथम संधि हुई थी वो किनके बीच हुई थी? तो वो हुई थी शाह आलम द्वितीय एवं क्लाइव के बीच में। क्वेश्चन नंबर 12, मुस्लिम लीग ने मुक्त दिवस कब मनाया? तो मुस्लिम लीग ने मुक्त दिवस मनाया कांग्रेस मंत्रिमंडल के इस्तीफा देने पर। क्वेश्चन नंबर 13, सहायक संधि स्वीकार करने वाला दूसरा राज्य था। तो सहायक संधि स्वीकार करने वाला दूसरा राज्य कौन था? मैसूर। 14, नवकलेवर उत्सव किस राज्य में से संबंधित है? नवकलेवर उत्सव किस राज्य से संबंधित है? बताइए। तो संबंधित है ओडिशा से। क्वेश्चन नंबर 15, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो जावा का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? बताइए। ये किया गया था जेम्स गॉसलिंग के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16, बारालिचा ला दर्रा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? बताइए। बारालाचा ला दर्रा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये स्थित है हिमाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? तो दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? बताइए। तो दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी है प्रिटोरिया। क्वेश्चन नंबर 18, उमियम झील निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो उमियम झील किस राज्य में है? बताइए। यह है मेघालय में। क्वेश्चन नंबर 19, सूक्ष्मजीवों के उपयोग द्वारा धूल और समुद्र के उन क्षेत्रों को जो पीड़कनाशकों, तेल और विलायकों द्वारा प्रदूषित हो गए हैं, उपचारों की करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो प्रक्रिया कहलाती है जैविक उपचार। क्वेश्चन नंबर 20, रबर और सिंकोना किस प्रकार की वनस्पति है? तो रबर और सिंकोना किस प्रकार की वनस्पति है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति है रबर और सिंकोना। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सा बंदरगाह एक ज्वारीय बंदरगाह है? तो कौन सा बंदरगाह एक ज्वारीय बंदरगाह है? कांडला बंदरगाह। क्वेश्चन नंबर 22, एल्बुर्ज पर्वत श्रेणी किस देश में स्थित है? एल्बुर्ज पर्वत श्रेणी ईरान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किसे जापान का पीटर्सबर्ग कहा गया? तो जापान का पीटर्सबर्ग यावाटा को कहा गया। किसको? यावाटा को। क्वेश्चन नंबर 24, अच्छा ये बताइएगा, जापान का पीटर्सबर्ग यावाटा को कहा गया, लेकिन भारत का पीटर्सबर्ग किसे कहा जाता है? कमेंट में बताइए।
फारस की खाड़ी एवं ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। क्या जोड़ती है? फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को क्या जोड़ती है? हरमुज जल संधि जो है वो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन सा देश स्कैंडिनेवियाई देश के अंतर्गत नहीं आता है? स्कैंडिनेवियाई देश के अंतर्गत नहीं आता है, ये बताइए। तो इसमें से नॉर्वे आता है, स्वीडन आता है, डेनमार्क आता है, लेकिन आयरलैंड नहीं आता है। एक क्वेश्चन और मैं पूछता हूँ इसके साथ ही, सबसे ज़्यादा अम्ल वर्षा आ, किस देश में होता है? तो ये जो है सबसे ज़्यादा अम्ल वर्षा जो है स्कैंडिनेवियाई देश में ही होता है, जिस इसके अंतर्गत लगभग 6 देश आते हैं। तो उसी 6 देश में सबसे ज़्यादा वर्षा होता है, सबसे ज़्यादा अम्ल वर्षा होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, कोई वस्तु सफ़ेद रंग की इसलिए दिखाई देती है क्योंकि वह क्या? क्योंकि वह सभी तरह के रंग को परावर्तित कर देती है, इसलिए वह सफ़ेद दिखाई देती है। क्वेश्चन नंबर 27, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना तब संभव होता है जब प्रकाश जाता है कहाँ? पूर्ण आंतरिक की परावर्तन की घटना तभी संभव है जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाएगी। क्वेश्चन नंबर 28, दाब के बढ़ने से ध्वनि की चाल कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दाब के बढ़ने से ध्वनि की चाल में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन ताप के बढ़ने से ध्वनि की चाल जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, यदि एक तार की त्रिज्या पहले से आधी कर दी जाए तो प्रतिरोध पहले से कितना गुना हो जाएगा? यदि तार की त्रिज्या जो है उसे पहले से आधी कर दी जाए तो प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा बताइए? तो ये हो जाएगा 16 गुना। ठीक है, नेक्स्ट है फ्यूज तार में होना चाहिए, क्या होना चाहिए फ्यूज तार में? जो फ्यूज तार होता है उसमें क्या होना चाहिए? निम्न गलनांक एवं उच्च प्रतिरोध। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन एकल परमाणुक गैस है? एकल परमाणुक गैस है कौन सा? वो है ऑर्गन। क्वेश्चन नंबर 32, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो पॉजिट्रॉन की खोज की थी एंडरसन ने। क्वेश्चन नंबर 33, रेयॉन निम्न में से किससे निर्मित होता है? रेयॉन किससे निर्मित होता है? पिछले ही सेट में बताया मैंने, 2 सेट पहले वाले सेट में। किससे निर्मित होता है? सेल्यूलोज से। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से किसे हॉर्न सिल्वर कहा जाता है? तो हॉर्न सिल्वर कहा जाता है सिल्वर क्लोराइड को। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से किस अम्ल का प्रयोग पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में किया जाता है? तो किस अम्ल का प्रयोग पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का। क्वेश्चन नंबर 36, मेढक निम्नलिखित में से किसके द्वारा शोषण करता है? तो मेढक किसके द्वारा शोषण करता है? मेढक फेफड़ा और त्वचा दोनों से शोषण करता है। क्वेश्चन नंबर 37, किस संघ के जंतुओं में पुनरुत्पादन की विशेष क्षमता होती है? तो किस संघ की जंतुओं में बताइए? तो ये होती है इकाइनोडर्मेटा संघ की जंतुओं में। क्वेश्चन नंबर 38, टोकोफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? टोकोफेरोल विटामिन ई का रासायनिक नाम है। तो बताइए विटामिन ई की कमी से क्या होता है? विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 39, मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का गठन किस अधिनियम द्वारा किया गया था? तो मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का गठन किस अधिनियम द्वारा किया गया था? वो किया गया था भारत परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे? तो संविधान सभा की जो मूल अधिकार थे उसके उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। क्वेश्चन नंबर 41, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य देश है? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य? 10, और 5 जो है वो अस्थायी हैं। तो टोटल 15 सदस्य संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में। क्वेश्चन नंबर 42, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो संविधान की जो प्रस्तावना है उसे संविधान की आत्मा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि एवं संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है? तो कौन से अनुच्छेद में कहा गया है बताइए? तो ये कहा गया अनुच्छेद 29 में। क्वेश्चन नंबर 44, वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, प्रत्येक 2 वर्ष बाद राज्यसभा के कितने सदस्य ने सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो प्रत्येक 2 वर्ष बाद राज्यसभा के 1/3 यानी 1/3 भाग सदस्य जो है सेवानिवृत्त हो जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा में विपक्ष के पहले नेता थे? सबसे पहले नेता कौन थे? तो श्याम नंदन मिश्रा। क्वेश्चन नंबर 47, नमेरी नेशनल पार्क किस राज्य में है? नमेरी नेशनल पार्क किस राज्य में है? वो है असम में। क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से किन वस्तुओं पर मांग और आपूर्ति का नियम लागू नहीं होता है? किन वस्तुओं पर मांग और आपूर्ति का नियम लागू नहीं होता है? तो गिफिन वस्तुएं जो होती है उन पे मांग और आपूर्ति का नियम लागू नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 49, सर्वाधिक तरलता अनुपात के संबंध में निम्न में से क्या सही नहीं है? सर्वाधिक तरलता अनुपात के संबंध में निम्न में से क्या सही नहीं है? तो ये जो है, इसे बैंक अनिवार्य रूप से दे नगद में आरबीआई के पास रखती है, ये जो है सही नहीं है। अब इस सेट का लास्ट क्वेश्चन, फ्रेंच गुयाना की राजधानी कहाँ है? तो फ्रेंच गुयाना की राजधानी कायेन है। कहाँ है? कायेन। अब बात कर लेते हैं इस सेट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है, देख लेते हैं। भारत के प्रमुख दर्रा के बारे में इसमें दिया हुआ है। तो सबसे पहला है जोजिला दर्रा। देखिए सीधा पहले ऐसे ही समझ लेते हैं। ये जो है जोजिला दर्रा से लेके ये जोजिला दर्रा, काराकोरम दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा और बुर्जिल दर्रा, ये टोटल कहाँ है? ये टोटल के टोटल है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जोजिला दर्रा, काराकोरम दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा और बुर्जिल दर्रा, ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। ठीक, और अभी जो है जोजिला दर्रा लद्दाख में है। ऐसे तो जम्मू कश्मीर में शो होता था पहले, लेकिन जब से ये लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बन गए, उस समय से जोजिला दर्रा लद्दाख में आ गया है। नेक्स्ट है सिपकिला दर्रा और रोहतांग दर्रा और बारालीचा दर्रा। सिपकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा और बारालीचा दर्रा, ये तीनों दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। तीनों दर्रा हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा, नीति दर्रा। तो मैं याद करके रखा हूँ नीति माना लेख, नीति माना लेख, ये कहाँ है? उत्तराखंड में। नीति माना लेख दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड में। अब आ गए नेक्स्ट नाथुला दर्रा और जलेपला दर्रा। नाथुला और जलेपला, ला दोनों ला कहाँ है? सिक्किम में। दोनों ला कहाँ है? नाथुला और जलेपला दर्रा सिक्किम में। तो बोमडिला दर्रा और यांग्याप दर्रा और दीफू दर्रा, ये कहाँ है? बोमडिला दर्रा, यांग्याप दर्रा और दीफू दर्रा, ये तीनों कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। बोमडिला, यांग्याप, दीफू तीनों कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। तुजू दर्रा कहाँ है? मणिपुर में। तुजू दर्रा मणिपुर। एक बार और इसका रिवीजन कर लेते हैं। जोजिला दर्रा कहाँ है? लद्दाख। काराकोरम जम्मू कश्मीर, पीर पंजाल जम्मू कश्मीर, बनिहाल जम्मू कश्मीर, बुर्जिल जम्मू कश्मीर। ठीक है, और कुछ दर्रा आएंगे या फिर झील आएंगे नाग करके, जिसमें नाग लगा हुआ होगा लास्ट में, तो वो भी सभी जो है जम्मू कश्मीर में ही पड़ते हैं। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश, बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश। सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश, बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड, माना दर्रा उत्तराखंड और नीति दर्रा उत्तराखंड। नीति दर्रा उत्तराखंड, माना दर्रा उत्तराखंड, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड। नेक्स्ट है नाथुला दर्रा सिक्किम, जलेपला दर्रा सिक्किम। नाथुला सिक्किम, जलेपला सिक्किम। बोमडिला अरुणाचल प्रदेश, यांग्याप अरुणाचल प्रदेश, दीफू अरुणाचल प्रदेश। दीफू अरुणाचल प्रदेश, यांग्याप अरुणाचल प्रदेश, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश। तुजू दर्रा मणिपुर। इतना ही दिया हुआ। आगे आप देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। तिब्बत से शिमला को जोड़ता है क्या? सिपकिला दर्रा जो है वो तिब्बत को शिमला से जोड़ता है। भारत को म्यांमार से जोड़ता है क्या? तो तुजू दर्रा भारत को म्यांमार से जोड़ता है। श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है बुर्जिल दर्रा। श्रीनगर को गिलगित से कौन जोड़ता है? बुर्जिल दर्रा। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है काराकोरम दर्रा। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है काराकोरम दर्रा, जो कहाँ है? जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। भारत की सबसे ऊंची चोटी है गॉडविन ऑस्टिन, जिसे K2 बोलते हैं। हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी हिमाद्री या बृहद हिमालय, कामेट, नामचा बरवा, नंदा देवी, कंचनजंगा इसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। बृहद हिमालय के अंतर्गत आते हैं ये लोग, कामेट, नामचा बरवा, नंदा देवी और कंचनजंगा। हिमालय के नवीनतम भाग है शिवालिक। हिमालय उदाहरण है नवीन वलित पर्वत का। अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, जो 1722 मीटर है। ठीक है, उत्तर भारत को
दक्षिण भारत से अलग करता है? विंध्याचल पर्वतमाला जो है उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। मैकाल पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक। मैकाल पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक। नर्मदा नदी, सोन नदी, महानदी अमरकंटक से ही निकलती है। नर्मदा नदी, सोन नदी और महानदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। ठीक है, तो आज का सेट यहीं समाप्त हो गया। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।